तो अगर आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है तो क्या आप थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर से मरने वाले यानी एमआई, स्ट्रोक या कोई ऐसी बीमारी से अगर आप भी ये सब जानने के लिए आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। मेरा नाम है डॉक्टर युगजीत और आप देख रहे हैं मेडिसिन मॉम। कोविड-19 एक ऐसा समय जिस समय लोगों को ऐसा लगा था कि भाई अब दुनिया खत्म होने वाली है, बचने का कोई तरीका नहीं। अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर वाली कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूरोप, यहाँ सब जगह लोग बहुत बुरी तरीके से मर रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि भाई तरीका क्या होगा जिससे हम बच सकते हैं। ऊपर से इसकी कम्युनिकेबिलिटी इतनी हाई थी कि लोग मतलब इतने ज्यादा, अगर किसी को हो रहा था आधे लोग तो इस डर से ही मर जा रहे थे कि भाई कोविड हो गया हमें, अब क्या होगा। क्योंकि फैमिली वालों को, और अगर किसी को कुछ भी पहले से हल्की फुल्की बीमारी भी है, कोई भी हल्का सा ओल्डर एज का है कुछ है, तो वो लोग तो भैया बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। लोगों ने अपने लोग खोए, पैसे खोए, अपना पूरा का पूरा अच्छा खासा सेटअप खो दिया कोविड की वजह से। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक तरीके से क्रैश कर दिया था कोविड। इसी कोविड के दौरान पे जो चीज एक देवता बन के उभरी, जो लोगों को एक होप दिखाने लगी, वो थी कोविड की वैक्सीन। और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक ऐसी ही वैक्सीन को निकाला था जिसको इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के नाम से लॉन्च किया। और ये कोविशील्ड एक तरीके से मैंडेटरी थी। अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं बाहर या फिर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो कोविशील्ड बहुत जरूरी थी। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो मतलब ये था कि कोविशील्ड तो लगवानी ही लगवानी है। कोवैक्सीन भी थी बट कोवैक्सीन को उन्होंने प्रमाणित नहीं किया था एक तरीके से। तो अभी कुछ ही टाइम पहले से ये बात उठने लगी कि कोविड वैक्सीन की वजह से एमआई और ये सब स्ट्रोक की समस्याएं यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा देखी जाने लगी। तो इस चीज के पीछे रिसर्च करने में पता चला कि हाँ ये रियलिटी है। और एस्ट्राजेनेका कंपनी उसने खुद एडमिट किया है कि हाँ भाई उनकी वैक्सीन से ये एक रेयर साइड इफेक्ट है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें होता क्या है कि एक तरीके से थ्रोम्बोसिस यानी खून के अंदर आपका एक क्लॉट बनने लगता है और इसकी वजह से इसमें जो भी प्लेटलेट्स यूज होते हैं तो ब्लड में और जगह प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की वैसे ही कमी हो जाती है जैसे आपके डेंगू के टाइम पे होती है। डेंगू के टाइम पे ज्यादातर लोगों को होता क्या है कि प्लेटलेट्स की कमी होती है। इस वजह से उनको खून बहने की समस्या के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक यही रेयर साइड इफेक्ट था कोविड वैक्सीन का जो अब लोगों को बहुत ज्यादा सता रहा है। और एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन लगने के बाद जो भी एक रेयर इवेंट जो नहीं होना चाहिए पर किसी किसी में हो जाता है। इसमें देखा गया कि 36 लोगों को जो ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ था इसमें से 18 लोगों की डेथ हो गई। तो फिर भी सरकार ने ये सब क्यों लगवाया? क्योंकि देखा जाए कोविड वैक्सीन के फायदे बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू ये रेयर साइड इफेक्ट। अगर 18 लोगों की डेथ हुई है तो 18 लाख लोगों की जान भी बची है इस कोविड वैक्सीन की वजह से। इतना ज्यादा जो ये फैल रही थी इस चीज को भी कम करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका था कोविड वैक्सीन देने का, लोगों को इम्यूनाइज करने का। कोविशील्ड वैसे भी एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर एनकोडिंग द सार्स-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन वाली वैक्सीन है। तो अब हम मेन बात पे आते हैं। हमने भी कोविशील्ड ली है, आपने भी ली होगी, तो क्या अब हम बनने वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरीके की झूठी झूठी अफवाह फैल रही है क्योंकि जो ये देखे गए थे ना इवेंट, ये इम्यूनाइजेशन के 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर देखे गए थे। ये जल्दी 1 महीने 2 महीने मान के चलो उसके अंदर अंदर में आए थे ये इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद, हम लोगों को तो 1-1.5 साल हो चुका है वैक्सीन लिए हुए। हम लोगों को होना होता तो उसी टाइम होता। अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या किसी और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसा देखो तो उस चीज से डरो मत, क्योंकि आप और मैं उस चीज से बहुत सेफ है। अब वो हमें नहीं होने वाला क्योंकि हमने उस टाइम लगाया था, उसी टाइम हो जाता तो हो जाता। अब इतने लेट में किसी में ये सब चीज नहीं होने वाली, तो रिलैक्स करो, एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा अगर मेडिकल से रिलेटेड ऐसा मिथ होगा तो उसे डीबंक करने जरूर आऊंगा। और हाँ, बुलेट प्रूफ कॉफी कौन कौन पीते हैं और इसके फायदे किस किस को पता है और कौन कौन चाहता है इस चीज के बारे में जानना, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जी भर के लिखिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।